किसी ने नहीं कहा मेरा यूएस महान, मेरा रशिया महान, मेरा जापान महान, मेरा भारत महान। क्यों? इसको भगवान बनाने का सूत्र पता है। इंसान को भगवान कैसे बनाया जाता है इसका सूत्र पता है। क्या है सूत्र? वर्धमान को जन्म दिया उनकी मां ने, पर वो महावीर बन गए, महावीर स्वामी। नरेंद्र को जन्म दिया उनकी मां ने, पर वो बन गए स्वामी विवेक आनंद। भगवान कबीरदास जी, भगवान रविदास जी, भगवान गुरु नानक जी, भगवान रामकृष्ण परमहंस जी, जो मन से यात्रा करके चेतना पर पहुंच गया, अनामय पद को पा गया, वो भगवान हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसलिए पूरी दुनिया भारत की तरफ भाग कर आती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी। मैं बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने पहली बार पढ़ा। कर्नल ऑलकॉट ने उसे बनाया, कर्नल ऑलकॉट अमेरिकी, मैडम ब्लाटावास्की ने उसे बनाया रशियन। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि विदेशियों को क्या जरूरत है थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाने की? भारत के पुरातन धर्मों का उद्धार, भारत के धर्मों से क्या लेना देना? फिर यानी बेसन टाइम थियोसॉफिकल सोसाइटी का काम बढ़ाने के लिए इंडिया मद्रास में उन्होंने अपना बेस बनाया। मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ा। मैंने कहा भाई तू क्रिश्चियनिटी में सुधार कर, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में सुधार कर, तो उसको भारत के धर्मों से क्या लेना देना है? लेकिन जब मैंने द्विज का सिद्धांत पढ़ा, ट्वाइस बॉर्न, एक जन्म मां देती है, एक जन्म गुरु देता है। मां जन्म देती है, आपका जीवन इंद्रियों पर शुरू होता है। गुरु जन्म देता है, आपका जीवन चैतन्य पे शुरू होता है। यह है भारत, जिसको भगवान बनाने का सूत्र पता है, और उस सूत्र का नाम है द्विज। इसीलिए मेरा भारत महान, इसीलिए मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। क्यों? कभी आपने पूछा क्यों? किसी ने नहीं कहा मेरा यूएस महान, मेरा रशिया महान, मेरा जापान महान, मेरा भारत महान। क्यों? इसको भगवान बनाने का सूत्र पता है। इंसान को भगवान कैसे बनाया जाता है इसका सूत्र पता है। क्या है सूत्र? द्विज, ट्वाइस बॉर्न, एक जन्म मां देती है। जब व्यक्ति अपने इंद्रियों पे जीता है, सेंसेस पे, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, यही जीवन की इच्छाएं, और फिर दूसरा जन्म गुरु देता है। जब व्यक्ति इंद्रियों से यात्रा करके चैतन्य पे पहुंच जाता है। तो सिद्धार्थ को जन्म दिया उनकी मां ने, लेकिन अलार कामा ने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। वर्धमान को जन्म दिया उनकी मां ने, पर वो महावीर बन गए, महावीर स्वामी। नरेंद्र को जन्म दिया उनकी मां ने, पर वो बन गए स्वामी विवेक आनंद। यह भारत, स्थिति प्रज्ञ पुरुष यानी कृष्ण। बस एक आदमी को ध्यान में रखिए। जैसे कंपाउंड की डेफिनेशन में बहुत लोगों से पूछता हूं, कंपाउंड की डेफिनेशन रटने की जरूरत क्या है? एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, H2O याद रखो बस। ऐसा स्थिति प्रज्ञ बड़ा प्यारा टर्म है गीता का ये। इसके लिए कृष्ण को याद रखो, श्री कृष्ण। इनके जो लक्षण है वही लक्षण स्थिति प्रज्ञ पुरुष के होते हैं। दुख सुख का प्रभाव नहीं है, शुभ अशुभ से बंधा हुआ नहीं है, इच्छाएं नहीं है। इच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि माया गुलामी कर रही है। जो गैलेक्सी चाहेंगे उस गैलेक्सी पे चले जाएंगे, जिसकी जरूरत होगी वो तुरंत हाजिर हो जाएगा। सबसे अमीर अगर कोई दुनिया में होता है, एलन मस्क अमीर थोड़ी है, फिर मैं बार बार नाम ले रहा हूं उसका, एलन मस्क। एलन मस्क पैसा रखा है, इच्छाएं पूरी कर रहा है। हो सकता है इसकी जरूरत शांति हो, उसे मिल ना पा रही हो सकता है इसकी जरूरत नींद हो, इसे मिल ना पा रही हो। आनंद इससे कोसों दूर होगा और इसे फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसने जितना मेहनत किया है, अगर ये ध्यान भी कर ले तो दोनों तरफ से फायदे में आ जाएगा। लेकिन बुद्ध, श्री कृष्ण, माया है, ब्रह्म भी साथ में, दोनों है। इसके बाद सिर्फ माया है, ये ब्रह्म विहीन है, गरीब है, ये आध्यात्मिक नजर से बहुत गरीब है, ये सबसे अमीर है, आध्यात्मिक नजर से भी और पूंजीवादी नजर से भी। इसीलिए हम इन्हें पूर्ण अवतार कहते हैं। हम भगवान राम को पूर्ण अवतार नहीं कहते, हम भगवान कृष्ण को पूर्ण अवतार कहते हैं। तो स्थिति प्रज्ञ का लक्षण,
भगवान बता रहे हैं। और अब पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि साधन से उसका कोई प्रयोजन नहीं है। 58वां श्लोक, यदा संहरते चायम कूर्मवग अग्नियो सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थ अभ्यतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मतलब जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। कितना बड़ा सूत्र है। कछुआ इसको टच करोगे, ये अपने शरीर को अपने खोल के अंदर समेट लेता है। उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष है ये अपने शरीर को अंदर समेट लेता है। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अपनी इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जितने लोग कहते हो मुझे याद नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन रहता है, उल्टा सीधा मन करता है, पूरी जिंदगी को बदल के रख देगा आपको। जितने भी लोग डिस्ट्रैक्शन का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, वो आज इस कॉन्सेप्ट को गौर से सुन लें कि डिस्ट्रैक्शन क्यों और डिस्ट्रैक्शन के साथ डिप्रेशन क्यों। अब सेंसेस जो है तुम्हारी इंद्रियां कौन कौन सी? जीभ, स्किन, चमड़ी, कान, नाक और आंख। इनको कबीर ने 5 कुसंगी कहा है। अब यह दिन भर सोच रही है अच्छा खाने के बारे में। अब सुनना, दिन भर ये अच्छा टच, अच्छी अनुभूति, ये मजेदार चीज सुनना। मजेदार किसी की बुराई भी हो सकती है। नाक सुगंध और आंख मजेदार चीज देखना, कुछ भी हो सकता है। सवाल यह है कि मजा आए। अब ये 5 कुसंगी क्या करते हैं? ये आपकी बुद्धि को उलझा देते हैं, क्योंकि आप निरंतर बाहर भाग रहे हो ना। आप इन दरवाजों के द्वारा निरंतर बाहर भाग रहे हो। तो जब आप बाहर भाग रहे हो निरंतर, तो बुद्धि चिंतन नहीं कर पा रही। चिंता नहीं, चिंतन, चिंतन नहीं कर पा रही। कि अमेरिका राष्ट्र कैसे बना यार? दुनिया में दुख क्यों है यार? बैंकिंग सेक्टर का क्या रोल है आधुनिक अर्थव्यवस्था में? आज के इंसान के जीवन से चिंतन गायब होता जा रहा है। सुनना, गौर करना, चिंतन गायब होता जा रहा है। कि जब सारी ताकत लोकसभा के पास है तो राज्यसभा क्यों? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष क्यों? चिंतन ही नहीं हो पा रहा। बैंक्स, आधुनिक अर्थव्यवस्था की आत्मा क्यों? पार्लियामेंट, आधुनिक राज्य व्यवस्था की आत्मा क्यों? मानव रचित संविधान का इतिहास कब शुरू हुआ? आप चिंतन कर ही नहीं पा रहे। ये डिस्ट्रैक्शन समझ लो, ये डिस्ट्रैक्शन समझ लो आपके जीवन में क्यों है? क्योंकि आप ध्यान नहीं कर रहे हो। बेलगाम घोड़ा, ध्यान नहीं तो विवेक नहीं, विवेक नहीं तो चिंतन नहीं। ये 5 कुसंगी ओ दिन भर बीएफ दिखवा रहा बैठ के, ये दिन भर सोशल मीडिया पे बीएफ दिखवा रहा, ये कह रहा परफ्यूम के टैंक में कूद जाओ, ये दिन भर बुराई सुनवा रहा है। अब तो बुराई सुनने के लिए कहीं जाना ही नहीं, ट्विटर खोल लो। ये बस में लड़की को धक्का मार दिए। ये मोमो, मोमो दलिया सुन के कितना अच्छा लगता है। मोमो, पिज्जा,
बर्गर, नाम सुन के अजीब सा लग रहा है। दाल, भात, चोखा, एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, सुखद। मोमो, लग रहा किसी भूतनी पिक्चर का नाम है। बर्गर, कोई आपराधिक स्क्रिप्ट पर लिखी गई फिल्म है। पिज्जा, कोई लुटा हुआ आशिक। ये 5 कुसंगी ध्यान के अभाव में आपको दिन भर नचाए हुए हैं, और चूंकि ये नचाए हुए हैं इसलिए चिंतन नहीं हो पा रहा है। जब चिंतन नहीं हो पा रहा है तो आंतरिक विकास नहीं हो पा रहा है। नो चिंतन, नो आंतरिक विकास, इंटरनल डेवलपमेंट। आंतरिक विकास नहीं हो पा रहा है तो नो उपलब्धि। नो उपलब्धि तो नो प्लेस, कोई स्थान नहीं समाज में। तो डिस्ट्रैक्शन किसकी वजह से? 5 कुसंगियों की वजह से, ध्यान के अभाव में, और इससे पैदा हो जाता है डिप्रेशन। तो ठीक वैसे ही पुरुष या पुरुष मतलब स्थिति प्रज्ञ पुरुष सब ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। वाह, यानी बुद्धि स्थिर करने का क्या तरीका है? ध्यान। ध्यान करोगे तो ये सारी इंद्रियां बाहर भागने के बजाय अंदर चली जाएंगी। ध्यान करोगे ये सारी इंद्रियां अंदर की तरफ मुड़ जाएंगी, और जैसे इंद्रियां अंदर की तरफ मुड़ेंगी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। यानी वाह, यानी सेंसेस अगर बाहर भाग रही हैं तो बुद्धि अस्थिर। आने का बस एक ही तरीका है, ध्यान। क्योंकि ध्यान पैदा करेगा विवेक, और विवेकशील मन जब ब्लू फिल्म देखेगा